अच्छा, एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन ये है कि आपने क्या करना है, क्विक आंसर देना है। क्या करना है? क्विक आंसर देना है, मीन विदाउट एनी प्रोसीजर। प्रोसीजर नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर देना है। क्या देना है? कहते हैं कि अगर इन दोनों पॉलिनोमियल्स का HCF ये है तो बता दे इसका HCF क्या होगा। देखिए, एक बात याद रखना कि अगर हमारे पास लेट से हमें पता है कि 8 एंड 12 इसका HCF क्या है? इसका HCF इन दोनों का क्या है? 4। ठीक है ना। 4 कैसे है आपको पता है कि ये देखो 12 डिवाइडेड बाय 8 1 8 और फिर ये 8 इधर से 4 आता है और इसको हम इधर उतार के ये, तो HCF क्या आता है? 4। क्लियर? एक बात, इन दोनों का HCF हमारे पास 4 है। अब अगर लेट से यहां पे मैं 5 मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाइड बाय 5, HCF होता क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो दोनों में कॉमन हो। अब देख ले, 8 और 12 में तो 1 भी कॉमन है, 8 और 12 में 2 भी कॉमन है, 8 और 12 में 4 भी कॉमन है। तो हाईएस्ट कॉमन क्या है? 4। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम क्या कहते हैं कि ये 4 है। क्लियर? अब देखो, अगर 8 और 12 का HCF 4 यानी इन दोनों में 4 कॉमन है। लेट से अगर 8 और 12 में 4 कॉमन है तो जब मैं इधर 5 मल्टीप्लाई करूंगा फिर भी तो 4 कॉमन है, फिर भी समझ आ रही है ना। देखो, ये 40 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, फिर भी 4 कॉमन है। अगर मैं इधर 7 मल्टीप्लाई कर दूं इधर, फिर क्या कॉमन होगा? फिर भी 4 कॉमन है ना। आप लोग ये देख ले, ये देखो, अगर मैं इधर 5 मल्टीप्लाई करता हूं 8 के साथ, ठीक, तो और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करता हूं, लेट से इसके साथ 7 मल्टीप्लाई करता हूं, फिर भी 4 ही कॉमन है। फिर ये देखो, ये 40 बन जाएगा, ये जो भी बन गया है इसमें से कोई और कॉमन तो नहीं है ना। बात समझ आ रही है ना। देखिए, बात ये है कि अगर 2 और 6 में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है। 2 और 6 में क्या कॉमन है? क्लियर? मतलब 6 को हम कैसे लिखते हैं? 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है ना। अब लेट से यानी इसमें इसका HCF क्या आ गया है? 2 आया ना। इसका HCF क्या आया? इसका HCF क्या आया? 2 आया है ना। क्लियर? अब अगर लेट से मैं यहां पे क्या 7 मल्टीप्लाई करता हूं, फिर कॉमन क्या है? फिर भी 2 है, फिर भी 2 कॉमन है। अगर लेट से यहां पे मैं क्या का मल्टीप्लाई करता हूं, 5 मल्टीप्लाई करता हूं, फिर क्या कॉमन है? फिर भी 2 है। ये देखो, ये 2 हाँ, अगर इन केस मैंने ये यहां पे क्या मल्टीप्लाई कर दिया, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमारे पास क्या होगा? ये 2 और 3 यानी 6, यानी फिर क्या चेंज हो जाएगा? फिर HCF चेंज हो जाएगा। पहले क्वेश्चन में वो उन्होंने मालूम किया है, जिस तरह हमने 8 और 12 का HCF मालूम किया है 4। पहले से वो कहते हैं कि इन दोनों का HCF क्या है? ये है। क्लियर? अब उन्होंने क्या कर दिया है? इसके साथ 5 मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ कहते अब बता दो। देखो, एक ऐसा चीज मल्टीप्लाई करने से जो दोनों में कॉमन ना हो, फिर HCF चेंज नहीं होगा। हाँ, ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कर देखो पहले से उसमें मौजूद है, अगले में फिर चेंज होगा।
क्लियर। अब देखो अगर मैंने सिर्फ एक के साथ, इस एक के साथ 5 मल्टीप्लाई कर दिया और वो एज इट इज, तो x से फिर क्या होगा, वही होगा, ये x² प्लस 2x HCF रहेगा, चेंज नहीं होगा। जिस तरह मैंने एग्जांपल दे दिया है कि अगर हम 2 और 6, 2 3 are 6 का HCF क्या था, अगर जिस तरह मैंने एग्जांपल दे दिया कि इसका HCF क्या था 2 और 2 3 are 6 का HCF क्या था 2 था ना। जब हम इधर 5 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये चेंज नहीं होता है, जब हम इधर 7 मल्टीप्लाई करते हैं HCF चेंज नहीं, HCF होता क्या है, कॉमन, दोनों में कॉमन, फिर भी 2 कॉमन होगा। हाँ अगर मैंने 3 मल्टीप्लाई कर दिया फिर HCF चेंज होगा, क्यों, 3 और 2 इधर भी रहेगा, 3 2 इधर भी रहेगा। अब उसने सिर्फ एक के साथ 5 मल्टीप्लाई किया है और इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया है, फिर पूछते हैं कि HCF क्या है, तो हम कहते हैं कि HCF वही ये एज इट इज रहेगा, यानी x² प्लस 2x, ये HCF रहेगा। अब इस क्वेश्चन में उसने क्या किया है, उसने इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर दिया, आज इसके साथ क्या कर दिया, 2 मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है ना। फिर कहते हैं कि क्या HCF चेंज हो गया, नहीं होगा, HCF चेंज नहीं होगा। फिर HCF हमारे पास क्या आ गया, x² प्लस 2x, क्लियर। अब यहां पे देखो इसके साथ उसने 3 मल्टीप्लाई कर दिया और इसके साथ 7 मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 और 7 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, इट मीन के फिर से HCF वही रहेगा, ठीक है ना, x² प्लस 2x। हाँ अब इस पे आते फोर्थ पार्ट पे, ये देखो यहां क्या मल्टीप्लाई कर दिया 15 और यहां क्या मल्टीप्लाई कर दिया, अब HCF चेंज होगा, क्या, एक तो ये रहेगा x² प्लस 2x, एक तो ये रहेगा और दूसरा इन दोनों का HCF, तो इन दोनों का HCF क्या है 5, तो साथ 5 लगेगा। इन दोनों का HCF 1 था तो 1 लगाने की जरूरत नहीं थी, इन दोनों का HCF 1 था ना, एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं थी। 5 पार्ट को कहते हैं कि क्या HCF ऑफ द गिवन पोलिनोमियल विल रिमेन अनचेंज, कहते हैं कि क्या वो चेंज नहीं होगा अगर दोनों साइड को हम 1 से मल्टीप्लाई करें। जब दोनों को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इधर मेरे पास क्या 2 मल्टीप्लाई होगा, अगर दोनों को मैं 3 से कर दूंगा तो इधर 3 लगा दूंगा, दोनों को 4 से करूंगा तो 4 लगा, क्योंकि वो 4 कॉमन आ जाएगा दोनों में ना, बात समझ आ गई ना। तो अगर हम कहते हैं कि अनचेंज रहेगा, हम कहते हैं कि नहीं बल्कि चेंज होगा, ठीक है ना। हम कहते हैं कि नो बट इट विल चेंज, विल चेंज, और क्या चेंज हो जाएगा, वो क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मतलब क्या, इसके साथ x होगा और आंसर क्या आ जाएगा, ये x इंटू x² प्लस 2x, मतलब x³ प्लस 2x², ये आंसर आ जाएगा। सब बात समझ आ गई ना। कंक्लूजन ये है कि अगर किसी नंबर का HCF 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, अगर HCF हमारे पास जो आता है तो किसी एक साइड पे कुछ मल्टीप्लाई करने से जो कॉमन ना बने तो वो अनचेंज रहता है। एग्जांपल मैंने बता दिए हैं। एग्जांपल ये है कि अगर हमारे पास कोई भी 2 नंबर है, ये 2 और 2 3 are 6, ये 6 है, इसका HCF हमारे पास क्या था 2 था। अब मैंने ये बात बताई कि अगर इधर 5 मल्टीप्लाई करता हूं तो भी HCF 2 रहेगा। HCF होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन, मगर कॉमन तो मैंने बात बताई थी कि 2 और 3 के कॉमन 1 भी हैं, मगर वो लीस्ट कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन 2 है। जिस तरह हमारे पास क्या है 8 और 12 का हाईएस्ट कॉमन क्या है 4 है, ठीक है ना। वैसे तो 1 भी है और 2 भी है, मगर HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन, ठीक है ना।
तो अगर किसी एक के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्वेश्चन अनचेंज होगा, ठीक है ना। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन ये, फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। इससे पहले हम एचसीएफ कर चुके हैं। अब एलसीएम क्या होता है? एलसीएम हम कैसे मालूम करते हैं? लेट से अगर हमारे पास क्या है, 6 है और 8 है, इसका एलसीएम मालूम करते हैं। तो एलसीएम में हम ये लिखते हैं कि एज 6 किसके इक्वल है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। और 8 किसके इक्वल है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। क्लियर? इसको हम मजीद भी इस तरह लिख सकते हैं कि 2 पावर 3, ये लिख सकते हैं। यस सर। अच्छा, अब इस केस में जो एचसीएफ होता था वो कॉमन सिर्फ, यानी 2 कॉमन है तो वो निकालते, 3 कॉमन है तो वही निकालते थे, ठीक। तो इसमें एचसीएफ हमारे पास 2 बनता था। क्यों? क्योंकि इधर पावर क्या है? 1 है और इधर पावर 3 है, तो इसमें से छोटे पावर वाले को हम लेते थे और जो कॉमन होता था, जो कॉमन होता था वही लेते थे, ठीक है ना। और स्मॉल, ये देखो, ये भी 2 है, ये भी 2 है, दोनों कॉमन है, मगर लीस्ट पावर वाला हम लेते थे। जबकि एलसीएम में क्या होगा? एलसीएम में पहली बात यह है कि हाईएस्ट पावर वाले लेंगे। क्या? यानी ये 2 पावर 3 लेंगे मल्टीप्लाइड बाय, और जो बकाया सारे लिखेंगे जो कॉमन नहीं है वो भी लिखेंगे। तो ये 3 आ जाएगा, ये 2 2s are 4, 4 2s are 8, 3s are 24। देखो, इन दोनों का एलसीएम जो डिवीजन मेथड से हम निकालते थे, तो इन दोनों का एलसीएम क्या है? 24। ये फैक्टराइजेशन मेथड से है। क्लियर? फर्क क्या है? एचसीएफ में सिर्फ कॉमन निकालते थे, एक बात, हाईएस्ट कॉमन निकालते थे। कॉमन मुख्तलिफ, यानी 1 कॉमन है। अब देखो 6 और 8, 1 सब में कॉमन होता है, तो 1 भी तो कॉमन है। हम कहते हैं कि नहीं, 1 एचसीएफ नहीं है। इस क्वेश्चन में 2 एचसीएफ है, यानी हाईएस्ट कॉमन 2 है। अच्छा, एलसीएम में कॉमन भी लेंगे और जो अनकॉमन है वो भी लेंगे। अब सबसे पहले इस पॉइंट पे आते हैं, कहते हैं एलसीएम ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है? 8 है और 8 और 4 का एलसीएम क्या है? HCF4 एलसीएम 8 होता है। एलसीएम हम यूं निकालते थे ना, 8,4 एलसीएम 4 के टेबल में या 2 के टेबल में करते थे, 2 4 और ये 2 करते थे, फिर 2 के टेबल में 2 और ये 1 और ये 2 1 और 1, तो 8 एलसीएम होता था। तो पहली बात वो क्या कहते हैं? एलसीएम ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 8 और 4 का एलसीएम क्या है? 8। क्लियर? अब वो कहते हैं एलसीएम ऑफ x, तो x यहां पे x पावर 6 है और यहां x पावर, तो क्या आएगा एलसीएम? x पावर 6, तो यहां पे x पावर। अब y यहां पे, तो क्या आ जाएगा? y z, वो इधर z पावर 0 था, इधर 1 है, तो ये z। अब रिक्वायर्ड क्या होगा? ये तीनों 8 x 6 y z, ये आंसर आ गया। इस पे आते हैं 12 और 24 का एलसीएम क्या आता है? 24 एलसीएम है, तो यहां पे हमारे पास क्या? 24 x, हाँ क्यूब आ जाएगा, y4, हाँ और z, तो ये क्या आएगा? 24
एक्स क्यूब वाई 4z। फिर यहां पे आते हैं, 3 है, 18, 9 और 6। हाँ, इसका एलसीएम क्या आता है? 18 एलसीएम है ना, 18 एलसीएम है ना, ठीक है ना। तो 18 एलसीएम आ गया, तो यहां पे क्या है, वो डिवीजन मेथड से आप लोग कर सकते हैं। अब x ये 6 ये वाला ये उठा देंगे, y, हाँ y2 ये, और z ये, तो क्या आ जाएगा? 18 x 6 y स्क्वायर z क्यूब। अब यहां पे कोफिशिएंट इधर 1 है, इधर 1 है, तो 28 एलसीएम। x की बारी, x क्यूब, x, y क्या है? y 5, और z भी 5। तो क्या आंसर आया? 28 x क्यूब y 5, ये आंसर आ गए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। अच्छा, डिवीजन मेथड का मतलब ये है कि लेट से हमारे पास 8 और 12 है, तो डिवीजन मेथड यही होता था कि हम क्या करते थे कि जो इसमें से जो बड़ा होता है, 12 बड़ा है, वो अंदर रख के 8 1s और 8, और फिर इसको माइनस करते हैं, 4 आता है, ये 8, और फिर यहाँ पे 4 2s और 8, और यहाँ पे HCF क्या आता था? 4। ये डिवीजन मेथड है। मगर इसको स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं कि 8 और 12 का HCF क्या है? 4 है। तो क्वेश्चन 1 में हमने ये बात बताई है कि HCF ऑफ 8, 12 इज इक्वल टू 4। हमने ये बात कर दी कि HCF ऑफ ये 5 मल्टीप्लाइड बाई 8, 12 ये भी 4। क्लियर? हमने ये भी बात बताई कि HCF ऑफ 7 मल्टीप्लाइड बाई 8, 5 मल्टीप्लाइड बाई 12 वो भी 4। क्वेश्चन 1 में कंक्लूजन ये बात थी कि कोई भी इस नंबर को कोई भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से HCF चेंज नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अगर मैंने ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कर दिया कि जो ऑलरेडी उसका फैक्टर था, फिर HCF चेंज होगा। जिसमें आखिरी पार्ट में हमने कहा कि अगर हम x मल्टीप्लाई कर दे तो दोनों को हम कहते हैं फिर चेंज हो जाता है। अब अगर इसमें इसके फैक्टर में 3 आता है ना, अब अगर 8 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर HCF चेंज होगा, फिर HCF, ठीक। ये बातें अब यहां पे हम डिस्कस कर देंगे। कभी हम इसको कुछ कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करते रहेंगे, कभी इनको करते रहेंगे, ये क्वेश्चन बीच में आएंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें डिवीजन मेथड ये है, तो सबसे जो लार्जर अमाउंट है पॉलिनोमियल है ये है, इसको अंदर रखेंगे, उसको बाहर रखेंगे।
तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 डिवाइड ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर प्लस a प्लस 2। ये अब किस टेबल में करते हैं, टेबल यहां लिखते हो यहां, इट डजंट मैटर। ये ए के टेबल में, तो ये ए के टेबल का मतलब ये है कि ए को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ए को इसके साथ करेंगे तो ए स्क्वायर, फिर ए को इसके साथ बाय सब्ट्रैक्शन, ये प्लस है माइनस, ये माइनस और ये दोनों, इन दोनों से क्या 2 में से ये ए स्क्वायर, हाँ, और यहां से क्या आएगा प्लस 3a और वो प्लस अपनी जगह पे। अब दोबारा 1 के टेबल में और है ये a स्क्वायर, क्लियर। फिर ये क्या है प्लस a माइनस 2 प्लस माइनस माइनस प्लस, ये कट गया, क्या आ गया है 2a प्लस 4। अब इसको मैंने क्या बात बताई कि कुछ मल्टीप्लाई करने से, कुछ डिवाइड करने से ये चेंज एचसीएफ नहीं होता है। तो हम बाय टेकिंग 2 कॉमन या बाय डिवाइडिंग 2, जिस तरह हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं एचसीएफ चेंज नहीं होता है, इसी तरह 5 डिवाइड करने से भी चेंज नहीं होगा। यानी एचसीएफ ऑफ ये अगर हमने क्या कर दिया a डिवाइड बाई 5 कर दिया फिर भी चेंज नहीं होगा, समझ आ गई। तो यहां पे हम लिखते हैं कि डिवाइडिंग बाय 2, जब 2 से डिवाइड कर दूंगा, ये 2 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या a बच जाएगा और यहां पे क्या आएगा, अब उसको नीचे लेके आओ, क्लियर। अब a के टेबल में ये a स्क्वायर प्लस 2a प्लस माइनस माइनस, ये कट गया, यहां से क्या आया माइनस a माइनस, अब किसके टेबल में -1 के टेबल में प्लस प्लस, ये कट गया, 0 आ गया, हेंस एचसीएफ a प्लस 2, ये आंसर। क्वेश्चन 4 में चूंकि दोनों पावर 3 हैं तो दोनों में से कोई एक कर सकते थे, मगर एक स्टेप फिर बढ़ जाता, अगर हम इसको अंदर रखते तो फिर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता था। अब ये किसके टेबल में हो रहे हैं, 2 के टेबल में। 2 के टेबल में होने का मतलब ये है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जार 2 2 जार, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 16, क्लियर। अब ये प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस, ये दोनों कैंसल, 4 में से 7 3x स्क्वायर और 12 और इन दोनों से क्या आता है प्लस 12, प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं। अब क्या कॉमन है, 3 डिवाइडिंग बाय बाय 3 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या है, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो x स्क्वायर, इसको 3 से करेंगे तो
इसको 3 से करेंगे, अब वो नीचे लेके आए, एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 4x माइनस 8, किसके टेबल में? x के टेबल में। ये इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब, इससे करेंगे तो 4x², इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, प्लस माइनस माइनस माइनस, ये कट गए, इन दोनों से क्या? माइनस 2x², इन दोनों से माइनस 8x, और ये माइनस 8। अब कॉमन निकाल भी सकते हैं, ना भी निकाले, क्योंकि इसको -2 के टेबल में करेंगे। ये माइनस 2x², ये माइनस 8x, और ये माइनस 8, ये प्लस 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 कैंसल हो गए। क्या इट मीन के HCF क्या आया? ये x² प्लस 4x प्लस 4, ये आंसर आया। अच्छा, क्वेश्चन 5 में चूंकि इनका पावर b क्यूब है, इनका पावर b क्यूब है, इसमें से कोई भी अंदर आप लोग रख सकते हैं। मगर इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 में ये बात हमने बताई थी। अब देखो, जिस तरह ये 2 के टेबल में 3 नहीं आ रहा है, 2 के टेबल में 3 नहीं आ रहा है। अब अगर हम इसको, जब 2 के टेबल में 3 नहीं आ रहे, तो हम इसको किस चीज से? मल्टीप्लाई बाय 2 से करेंगे। यानी हम क्या कर देंगे? लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग बाय 2 से करने के बाद क्या आ जाएगा? 2 3 6x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 2 3 6, 2x और माइनस 2 3 6। देखो, क्वेश्चन 1 में हमने ये बात बताई थी कि अगर सिंगल या इससे मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो HCF चेंज नहीं होगा, HCF चेंज नहीं होगा, जो HCF आना है वही आएगा। ठीक है ना? तो जब भी ऐसा केस आ जाता है तो आप कभी किसी टेबल से कॉमन निकालेंगे, कभी मल्टीप्लाई भी करेंगे, क्योंकि हमने ये बात बताई थी कि अगर हमारे पास HCF यानी 8 और 12 का HCF हमारे पास क्या है? 4 है। तो अगर हम 8 को 5 से डिवाइड करते हैं और फिर भी HCF क्या आएगा? 4 आएगा। या अगर 8 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं फिर भी इन दोनों का HCF क्या आएगा? 4 आएगा। कॉमन निकालने या मल्टीप्लाई करने से HCF चेंज, तब हम ये 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ HCF की बात है, सिर्फ HCF के लिए ये बात है, बाकी के लिए नहीं है। ठीक है ना? अब 3 के टेबल में कर दो, ये 3 के टेबल में हाँ क्या बन जाएगा? ये 2 3 6x³ फिर प्लस 3x² माइनस 3x माइनस 6 प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस, ये कट गए और ये भी कट जाता है। इन दोनों से क्या आता है? माइनस 5x² और प्लस 5x। अब हम -5 b कॉमन निकाल सकते, डिवाइड कर सकते हैं और प्लस b। तो लिखते हैं कि डिवाइडिंग बाय -5 का मतलब ये है कि इसको -5 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या? x² रह जाएगा, x² रह जाएगा और ये -x रह जाएगा। अब वो नीचे लेके आए, 2x³ प्लस x²
-6 -2। क्लियर? अब किसके टेबल में? 2x के टेबल में। तो ये 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ये प्लस माइनस प्लस, ये कट गया, ये क्या आएगा? 3x स्क्वायर -6 -2 प्लस 3 के टेबल में 3x स्क्वायर -3x, ये प्लस माइनस, और ये क्या आ गया? 2x -2। ठीक, अब यहां इसको लेके आते हैं, ये डिवाइडिंग बाय 2 कर दो, डिवाइडिंग बाय, ठीक है ना, डिवाइडिंग बाय 2, तो क्या आ जाएगा? x -1 आ जाएगा ना। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा। अब x -1, ये x स्क्वायर -6 किसके टेबल में? ये क्या आ जाएगा? x स्क्वायर -6, ये प्लस माइनस प्लस कट गया, HCF क्या आया? x -1, ये आंसर आया। क्लियर?